वैसी को समझ गई है, योगी को समझ गई है, मोदी को समझ गई है। अब बारी जो है राहुल गांधी की है, जो युवाओं के साथ हैं, बेरोजगारों के साथ हैं, महंगाई कम करने के साथ हैं। बीजेपी की। क्यों बीजेपी की? क्यों, क्या वजह? सही काम बढ़िया कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। क्या बढ़िया हो रहा है? कुछ काम बताइए। सब काम बढ़िया हो रहा है। भाजपा सरकार। क्यों, वजह क्या है? वजह क्या है? सरकार ने इसने सबको सब कुछ दिया है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी जाति के लोग हैं, बराबर सबको दिया है उन्होंने, इसलिए हर आदमी उसे वोट देगा। मोदी जी। क्यों, क्या वजह है? ऐसा पूरे देश को बचाया उन्होंने। लॉकडाउन बोले क्या, लॉकडाउन बचाया, वैसे भी मतलब लोगों को फायदा पहुंचाया सभी। वजह ये है, सब काम मोदी कर रहा है, तो राशन बांट रहा है और घर के लिए पैसे दे रहा है और मंदिर बनाया हमारा। और समाजवादी का गठबंधन है, बसपा का गठबंधन नहीं है, इसलिए जो 2.25 लाख वोट हैं उसका सीधा सीधा असर भाजपा को लाभ के रूप में मिलेगा। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम गेम्स ऑफ गद्दी में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और गेम्स ऑफ गद्दी में आज बात होगी सबसे हॉट सीट संभल की। यहां से समाजवादी पार्टी के सांसद रहे शफीकुर रहमान बर्क, कुछ दिन पहले इनका निधन हो चुका है। अब इस सीट पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। बीजेपी, एसपी और बीएसपी ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, तो इस सीट पर पूरा सियासी समीकरण क्या है, आज इस पर विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे। 2019 लोकसभा में सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क रहे। फरवरी महीने में इनका निधन हो गया। यहां पर एक नजर डालिए। 2019 से सांसद महरूम शफीकुर रहमान बर्क, लंबी बीमारी के बाद इनका निधन हुआ और इसके बाद हालांकि समाजवादी पार्टी ने इन्हें 2024 में लड़ाने के लिए ऐलान कर दिया था, लेकिन सेहत ने नहीं दिया। फिलहाल इस सीट से बर्क के पोते जियाउर रहमान एसपी से टिकट पर मैदान में है, लेकिन अब तक के सांसद शफीकुर रहमान बर्क रहे। संभल ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि चारों युगों में संभल का अस्तित्व रहा है और इसे अलग अलग नामों से जाना गया। संभल मुरादाबाद मंडल का जिला है और काफी प्राचीन शहर है। सतयुग में इस जगह का नाम सत्यव्रत हुआ करता था, फिर त्रेता युग में महतगिरी और द्वापर युग में पिंगल हुआ, कलयुग में संभल नाम पड़ा और अभी तक यही नाम बना हुआ है। धर्म ग्रंथों में कलयुग में भगवान विष्णु संभल में ही कल्कि के रूप में अवतार लेंगे, इसलिए संभल में कल्कि का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। पीएम मोदी ने पिछले दिनों इस मंदिर का शिलान्यास किया और बीजेपी नेता प्रमोद कृष्णम इस मंदिर निर्माण को आगे बढ़ा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि संभल एक बार फिर कड़े मुकाबले के लिए तैयार है। होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी दलों ने अपने अपने समीकरण बिठाने शुरू कर दिए हैं। सियासी रूप से यहां बीएसपी और एसपी ने ज्यादा राज किया, लेकिन 2014 में बीजेपी इस सीट को हथियाने में कामयाब रही। अगर वोटर की बात करें तो संभल लोकसभा में कुल वोटर 18,92,360 है, जिसमें पुरुष वोटर की संख्या है 10,09,956 और महिला वोटर हैं 8,82,282। संभल सीट को मुस्लिम बाहुल क्षेत्र माना जाता है। मुस्लिम वोटर्स की संख्या ज्यादा होने की वजह से हमेशा इस सीट पर एसपी और बीएसपी की जीत होती रही है। कांग्रेस ने आखिरी बार यहां 1984 में जीत हासिल की थी। इस सीट पर 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, जबकि 40% के करीब हिंदू वोटर्स आते हैं। अनुसूचित जाति के करीब 3.25 लाख वोटर्स रहते हैं,
तो 1.5 लाख वोटर्स यादव बिरादरी और 5.25 लाख वोटर्स पिछड़ा और सामान्य के अंतर्गत आते हैं। जानकार बताते हैं कि 2024 के चुनाव में बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्योंकि 2019 में समाजवादी और बसपा का गठबंधन था। संभल लोकसभा क्षेत्र में लगभग 1.25 लाख वोट एससी समाज के आते हैं। उस समय डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क लगभग 1,70,000 वोटों से जीते थे। इस बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी का गठबंधन है, बसपा का गठबंधन नहीं है। इसलिए जो 2.25 लाख वोट हैं उसका सीधा सीधा असर भाजपा को लाभ के रूप में मिलेगा। और तीसरी बात यह है, यहाँ पर जो समाजवादी के कद्दावर नेता जो डॉक्टर शफीकुर बर्क थे, उनका निधन हो चुका है। उनकी एक अलग पहचान थी, उनका वोटरों पे एक असर था। 2019 के चुनाव में 12 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला हुआ था। चुनाव में बीजेपी की ओर से परमेश्वर लाल सैनी मैदान में थे, तो उनके सामने बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की ओर से गठबंधन उम्मीदवार के तौर पर शफीकुर रहमान बर्क थे। कांग्रेस ने मेजर जगतपाल सिंह को मैदान में उतारा था, लेकिन वो चुनावी रेस में बहुत पीछे रहे थे। लेकिन यहाँ पर तुरक बिरादरी का देखा जाए तो 4.5 लाख वोट लगभग है। इसके अलावा जो है यहाँ सैनी वोट मजबूत है, दलित वोट मजबूत है। तो इन सारी वोटों को समीकरण देखते हुए हर कोई अपने कयास लगा रहा है। लेकिन आने वाले चुनाव में, क्योंकि इधर लगातार मोदी का विकास, मोदी जी की बात, मन की बात, ये कई चीज़ें ऐसी कर रही हैं, इधर जो मुद्दे हैं उनके, उन मुद्दों से दूसरी पार्टी भटकवाना चाहती है। राम मंदिर क्या प्रभावित करेगा चुनाव को? देखा गया है कि फिलहाल राम मंदिर का ज़्यादा असर है, क्योंकि एक माहौल बना हुआ है। संभल सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो कांग्रेस को यहां पर पिछले 40 सालों से अपनी पहली जीत का इंतजार है। कांग्रेस को आखिरी दफा यहां पर 1984 में जीत मिली थी। कभी इस सीट को यादव परिवार का गढ़ माना जाता था। 1989 से लेकर 2004 तक के लगातार 6 चुनाव में यादव बिरादरी के नेता ही चुनाव जीतने में कामयाब रहे। हालांकि बाद में परिसीमन के बाद इस सीट पर यादव बिरादरी का दबदबा कुछ कम हो गया। फिलहाल मौजूदा एमपी शफीकुर रहमान बर्क के निधन के बाद एक बार फिर संभल का समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। इस सीट पर तीसरे फेज में 7 मई को वोटिंग होनी है। अब संभल की जनता को तय करना है कि कौन इस सीट का सिकंदर होगा। न्यूज़ 18 के लिए संभल से सुनील कुमार की रिपोर्ट। और प्रयागराज में उमेश पाल के घर पर बमबाजी, कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। पुलिस बमबाजी की घटना को संदिग्ध मान रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लेकिन इसी बीच हम आपको गेम्स ऑफ गद्दी में संभल का सियासी समीकरण भी बता रहे हैं। और संभल सीट पर 2024 में मुकाबले की अगर बात करें तो बीजेपी ने परमेश्वर लाल सैनी को उम्मीदवार बनाया है। 2019 में परमेश्वर लाल सैनी ही बीजेपी के उम्मीदवार थे, लेकिन सीट बचा नहीं पाए थे। वहीं पर समाजवादी पार्टी ने शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान को मैदान में उतारा है, जबकि बीएसपी ने शौकत अली को इस बार संभल से प्रत्याशी बनाया है। और अगर संभल की विधानसभाओं की बात करें तो संभल में कुल 5 विधानसभाएं लगती हैं। 5 विधानसभाओं में 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा, एक नजर डालिए, और बीजेपी ने 1 पर कब्जा जमाया। ये देखिए, संभल के 5 विधानसभा सीटों की बात करें, संभल से समाजवादी पार्टी, कुंदरकी से समाजवादी पार्टी, बिलारी से समाजवादी पार्टी और असमोले से भी समाजवादी पार्टी, वहीं चंदौसी पर बीजेपी का कब्जा है। ये पूरा हम आपको सियासी समीकरण यहाँ पर समझा रहे हैं। जो 5 विधानसभा सीटें हैं संभल की, वहां पर सिर्फ 1 पर बीजेपी का कब्जा है। अब संभल का जातिगत समीकरण देख लेते हैं। कुल आबादी यहाँ पर देखिए, मुस्लिम आबादी कितनी है? 7,05,000। यादव जाति यहाँ पर 1,05,000 है। ओबीसी 3,20,000। सामान्य की बात करें तो 1,80,000 है। एससी यहाँ पर 2,75,000 है। कुल आबादी 16,11,000 यहाँ पर आती है। आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
संभल लोकसभा सीट की लड़ाई इस बार दिलचस्प होने वाली है। समाजवादी पार्टी अपनी परंपरागत सीट को बचाने के लिए मैदान में शफीकुर रहमान बर्क के पोते को उम्मीदवार बना रही है, जबकि बीएसपी अपने परंपरागत वोटर्स की बदौलत चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। वहीं बीजेपी ने इस बार संभल में विकास को मुद्दा बनाया है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि संभल के विकास में समाजवादी पार्टी की ओर से कोई काम नहीं किया गया, जबकि डबल इंजन की सरकार ने संभल में कई विकास की परियोजनाएं दी हैं। संभल की जनता भी इस बार विकास के नाम पर वोट करने के लिए तैयार है। किसकी सरकार इस बार? बीजेपी की। क्यों बीजेपी की? क्यों, क्या वजह? सही काम बढ़िया कर रही है, कौन कर रहा? क्या बढ़िया हो रहा है? कुछ काम बताइए। सब काम बढ़िया हो रहा है। कोई दो काम बता पाए? दो काम, अनाज फ्री है। अनाज फ्री है, वो सारे काम बढ़िया कर रहे हैं, बदमाशी खत्म हो गई। भाजपा सरकार। क्यों, वजह क्या है? वजह क्या है? सरकार ने इसने सबको सब कुछ दिया है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी जाति के लोग हैं, बराबर सबको दिया है उन्होंने, इसलिए हर आदमी उसे वोट देगा। संभल में अब तक समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। वो अब क्या नहीं रहेगा कब्जा बीजेपी एक बार जीत चुकी है यहाँ पर, और अब क्या भी बीजेपी जीतेगी। अगर संभल जिले में विकास की बात की जाए तो योगी सरकार ने बहजोई में आधुनिक स्टेडियम का निर्माण करवाया, 100 बेड के अस्पताल के लिए भूमि चिन्हित की गई, पजाया में बस स्टैंड के लिए जमीन प्रस्तावित है, बहजोई में पुलिस मालखाना का निर्माण होना है, बहजोई में शूटिंग रेंज की स्थापना की गई है, संभल में रोडवेज के लिए जमीन का प्रस्ताव है, वहीं गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण जल्द होने की उम्मीद है, खिरनी बसला सांगरपुर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का प्रस्ताव है, 8 नगर निकायों में जल्द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी निर्माण होना है। इसके साथ ही कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिसे धरातल पर उतारने की तैयारी चल रही है। योगी सरकार संभल के बहजोई को मुख्यालय बनाने में जुटी है। जाहिर है बीजेपी संभल में विकास के मुद्दों को लेकर मैदान में उतरने वाली है। मोदी जी क्यों, क्या वजह है? ऐसा पूरे देश को बचाया उन्होंने, लॉकडाउन बोले क्या, लॉकडाउन बचाया, वैसे भी मतलब लोगों को फायदा पहुंचाया तरीके से। क्या फायदे हो रहे हैं? क्या फायदे हो रहे हैं? अरे गरीबों को अनाज दिया, मकान दिए, कर्ज भी माफ करे, कुछ गरीबों के कर्ज दिया भी है, काम करने के लिए स्थिति में नहीं है काम करने की, और उसे पैसा मिला है। इस बार मोदी की बनेगी साहब। मोदी क्यों बनेगी? मोदी की चली जाएगी, वही बनेगी। अच्छा कर रहा है, वजह बताओ। वजह ये है सब काम मोदी कर रहा है, तो राशन बांट रहा है और घर के लिए पैसे दे रहा है और मंदिर बनाया हमारा। और ये राहुल गांधी तो कुछ कर ही ना रहा है। संभल में धार्मिक स्थलों को भी पुनर्जीवित करने का काम सरकार कर रही है। कल के धाम का निर्माण भी संभल की पौराणिक मान्यता को वापस लाने की बात ही है। फिलहाल 2024 का चुनाव संभल में विकास के इर्द गिर्द घूमने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने यहां से परमेश्वर लाल सैनी को एक बार फिर मैदान में उतारा है। अब 7 मई को तीसरे चरण में संभल में चुनाव होने हैं, जिसका फैसला 4 जून 2019 के नतीजे की अगर हम बात यहां पर करते हैं तो एक नजर डालिए संभल से उम्मीदवार और पार्टी वोट कास्ट को लेकर पूरी जानकारी हम आपको यहां पर देते हैं। गेम्स ऑफ गद्दी में शफीकुर रहमान बर्क एसपी से वोट कितने मिले? देखिए 6,58,000 यहां पर। परमेश्वर लाल सैनी को बीजेपी से वोट कितने मिले? 4,83,180। मेजर जेपी सिंह कांग्रेस से जो रहे उनको वोट मिले हैं 12,105। तो पूरा वोट शेयर हमने आपको बताया कौन सी पार्टी को यहां पर कितना वोट मिला है। परमेश्वर लाल सैनी को बीजेपी से 4,83,180 मिले हैं। मेजर ओपी सिंह जो कि कांग्रेस से उनको 12,105 वोट मिले हैं। तो वहीं पर अगर हम बात करें मुद्दों की तो मुद्दे भी बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे पहले हम आपको पूरी जानकारी 2014 के नतीजे के दे रहे हैं। सत्यपाल सैनी बीजेपी से कितने वोट मिले उनको यहाँ पर एक नजर डाल सकते हैं। शफीकुर रहमान बर्क एसपी से उनको कितने वोट मिले 2014 में, वो भी हम आपको बता रहे हैं, और ये लैक्स में है वोट। आपने एक नजर डाले तो अकिल्लू रहमान को बीएसपी से कितने वोट मिले हैं वो भी आप देख सकते हैं। प्रमोद कृष्णम कांग्रेस से उनको कितने वोट मिले हैं। हालांकि अभी ये सीट खाली है और यहाँ पर दांव पेच लगाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल आपको बयानबाजी जो लगातार हो रही है वो सुनवाते हैं। में जितने भी सांसद हुए चाहे वो किसी भी पार्टी के रहे हों, उन्होंने संभल के पौराणिक महत्व को और ऐतिहासिक महत्व को समझने में भूल की है। संभल एक बड़ी पवित्र भूमि है। संभल वो धरती है जहाँ भगवान का अवतार होगा। संभल वो धरती है जहाँ पर भव्य श्री कल्की धाम का निर्माण हो रहा है।
संभल वो धरती है जिस धरती को नमन करने देश के प्रधानमंत्री आए। तो मुझे लगता है संभल की जनता इस बार सोच समझ के फैसला लेगी। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटें हैं। अगर ये बीजेपी वाले अगर चाहें ना तो 85 भी जीत सकते हैं, 80 में। तो ये बात बताइए कहाँ से इनकी 80 सीटें हो जाएगी। हर सीट पर समाजवादी पार्टी संभल हमेशा जीतती चली आई है, बदायूं हमेशा जीतती चली आई है। पिछली बार बेईमानी से यहाँ से हरा दिया गया था। कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ से हमारी समाजवादी पार्टी चुनाव ही नहीं हारेगी। हम तो इनको उस हालत में कर देंगे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कि अब इनकी सरकार बनने वाली नहीं है। तो चलिए अब आपको एक एक करके मुद्दे भी बता देते हैं। मुद्दे क्या कुछ कहते हैं संभल के। महिला सुरक्षा मजबूत हुई है, बहजोई में आधुनिक स्टेडियम, आलू बैंथा सब्जी की खेती, तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि संभल के मुद्दे हैं। यहाँ पर एक नजर डालिए, ये संभल के मुद्दे हैं। महिला सुरक्षा मजबूत हुई और बहजोई में आधुनिक स्टेडियम, आलू बैंथा सब्जी की खेती और संभल से गजरौला रेल लाइन। जिले में यूनिवर्सिटी की मांग भी की जा रही है, रोडवेज डिपो की मांग भी यहाँ पर की जा रही है। अगर विकास की बात करें संभल में, तो विकास की अगर बात करें, गंगा एक्सप्रेसवे, औद्योगिक कॉरिडोर, ओडीओपी में हैंडीक्राफ्ट, महिलाओं की सुरक्षा, पर्यटन क्षेत्र में भी काफी काम हुआ है। तो हमने आपको बताया कि मुद्दे संभल के क्या है, सियासी समीकरण क्या है, लोगों की मांग क्या है। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक बार फिर से अलग सीट को लेकर हम होंगे हाजिर। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।